हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लेट्स डिस्कस फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आज मैं आप लोग को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। फ्यूचर और ऑप्शंस को कि आज मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। एंड आई होप इससे आपको जो कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ नीचे जाओगे, ये एक साइन होता है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो चार्ट खुलता है, ठीक है। वो एक अलग विंडो में भी खुलता है। इसको आप बंद कर दो, पिछले वाले को। ये ट्रेडिंग व्यू में खोलना बता रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर उसके बाद एक धन नाम से जो ब्रोकर आता है, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तो ये एक जो है SPX खुला है, ये अमेरिकन मार्केट का है, ठीक है। तो डिवाइस को कंप्लीट खोलने दो। SPX को हटा देता हूँ। SPX S&P 500 है ये। हम लोग, मैं पहले आपको निफ्टी का फ्यूचर खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फ्यूचर सेलेक्ट कर लो आप, निफ्टी लिख दो, और ये NSC इधर लिखा होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्लिक कर लो, खुल जाएगा। ये चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। ये निफ्टी है। इस पर से पहले मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। अब फ्यूचर्स के चार्ट में होता क्या है रियलिटी में, कि एक इसमें जो चीज़ होती है वो होती है वॉल्यूम। आप इसमें वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज और बाकी उसमें आप वॉल्यूम नहीं देख सकते हो, ठीक है। जैसे जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स केवल जो, जैसे निफ्टी 50 है, वो 50 जो स्टॉक है उनकी एवरेज, इन एवरेज यानी कि मिला जुला के उनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स। लेकिन जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में आप वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है, कि कितना खरीद, फ्यूचर खरीदे बेचे जा सकते हैं। लेकिन इंडेक्स खरीदा बेचा नहीं जाता है, ठीक है। बट आप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करके एक तरीके से इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये वो ग्रोथ दिख रही है आपको। तो ये फ्यूचर्स का चार्ट होता है, इसको आप खरीद बेच सकते हो, ठीक है। इनका ये जो बटन होते हैं, अभी जैसे आप यहाँ से बाय पे क्लिक करोगे तो ये ब्रोकर मांगेगा कि इन ब्रोकर को आप लॉग इन करोगे, तो फिर आप इनसे आप फ्यूचर्स को खरीद सकते हो, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं आ जाता हूँ धन की वेबसाइट पे। ये धन की वेबसाइट है। धन की वेबसाइट पे जब आप फ्यूचर्स सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से निफ्टी 50 फ्यूचर्स आपको दिखने चाहिए। ये निफ्टी 50 मार्च, 3 महीने के फ्यूचर्स होते हैं। जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, 3 महीने के फ्यूचर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे के, जब जैसे मार्च का खत्म होगा तो मई से अगला जून का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 3 महीने के आते रहेंगे लगातार। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जैसे अब 3 है, मई का जैसे ही खत्म होगा तब तक मार्च का खत्म हो जाएगा, और मई का, सॉरी, जब मार्च का खत्म होगा तो जून का चालू हो जाएगा, ठीक है। रहेंगे 3 ही फ्यूचर, आपको 3 महीने के फ्यूचर मिलते रहेंगे हर बार, ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर लो, मार्च के अभी करंट वाले को, ठीक है। इसमें आप देख सकोगे वॉल्यूम आपको दिख पाएगा। मैं इसमें इंडिकेटर में वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ, और ये मैंने वॉल्यूम ऑन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑन है इसमें, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑन है। और मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ ताकि आप डिफरेंस समझ सको, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑन है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा ना इसमें। ये चार्ट पे आप समझ सकते हो, इसको आप खरीद बेच सकते हो। मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसा बाय पे क्लिक करोगे ना, एक फ्यूचर आपका कितने का है, 1,91,000 का दिखा रहा है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायर्ड बता रहा है, ठीक है। और और सेम प्राइस इसका सेलिंग में लगेगा, ठीक है, 189। अब जो लो, एक लोट में 75 क्वांटिटी है जैसे निफ्टी 50 में, यानी कि ये भी लीवरेज्ड है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि आप, जैसे 22,600 पे अभी ये चल रही है मार्केट, तो आप इसके 75 क्वांटिटी उठा रहे हो, वो भी सिर्फ 2 लाख रुपए में, ठीक है। अदरवाइज ये कितने का पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये आपको पड़ेगा 22,620 मल्टीप्लाई बाय 75, आपको 16 लाख का पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लीवरेज है, कम पैसा लगा के आप ज़्यादा क्वांटिटी उठा रहे हो, इसलिए ये लीवरेज है। लीवरेज इसलिए आपका लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों लीवरेज्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। आप थोड़े पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हो, ठीक है। यानी कि बाकी पैसा मार्केट आप आपको उठाने दे रही है एक तरीके से, ठीक है।
तो चार्ट पे तो आप ये समझ गए होगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी समझा देता हूँ, पहले मैं ऑप्शंस और बता देता हूँ। जैसे फ्यूचर है, ठीक है, यहाँ पर एक बटन ऑप्शन देता रहता है, यहाँ पे ऑप्शन चैन खुलती है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है तो। आप अभी सिर्फ इसको जस्ट ऐसे देख लो कि यहाँ से बीच में जो यहाँ पर प्राइस दिखता है ना, ये साइड में जो चार्ट पे प्राइस दिखता है, नीचे से ऊपर इस लिस्ट में ऊपर से नीचे की तरफ वो प्राइस दिखता है, 22,300, 22,350, 22,400, 22,450, 22,500, 22,550, ठीक है। और इसके इस साइड जो है, देखो इसके इस साइड जो है, ये इस साइड, ये जो हिस्सा है इस साइड कॉल के ऑप्शन होते हैं, इस साइड पुट के ऑप्शन होते हैं। अभी आप इतना ही समझो, बाकी मैं इनको डिफाइन कर दूंगा आपको प्रॉपरली कि इनको हर स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे 22,350 का एक ऑप्शन अलग है, उसका भाव है 439 रुपए, ठीक है। और 22,400 के ऑप्शन का अलग भाव है, 22,400 के ऑप्शन का भाव क्या है, 405 रुपए। 22,450 के ऑप्शन का भाव क्या है, 376 रुपए। तो ये इनके भाव है नीचे की तरफ, दूर दूर तक, ठीक है, सब ये भाव है। और इस तरफ जो है पुट के भाव है, वो आप देख सकते हो, 37 रुपए, 40 रुपए, 41,600 रुपए, 41,650 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट का ऑप्शन है वो 44 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे आप इसको खरीद सकते हो, इनके भाव में वेरिएशन आती है, यानी कि उतार चढ़ाव होता है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जैसे 48 रुपए का ऑप्शन है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसको ओपन करके, ठीक है। ये अभी जैसे इसको हटा देता हूँ, ये देखो ये 48 रुपए का है, ठीक है, ये 48 रुपए का है अभी। तो इसका भाव अगर मान लो किसी ने यहाँ खरीदा होता, जिस टाइम पे इस कैंडल पे किसी ने खरीदा होता 48 रुपए का, तो आज दिन में इसका भाव कितना गया था, ठीक है, 49 रुपए गया था। तो आप इस पे उसको 1 रुपया, 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप, अगर मैं थोड़ा पीछे दिखा दूँ, ये सब मेल्ट, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो कितना इसमें 2 रुपये 80 पैसे का, इनमें ज्यादा मूवमेंट आई नहीं है, इनका भाव गिरा है आज सिर्फ, ठीक है। लेकिन एक एक 2 2 रुपया ऊपर उठा है। ऐसे ही मैं आपको पुट कॉल का भाव दिखा देता हूँ एक बार, कि इनके जो ये निशान होता है, चार्ट का निशान है, कैंडल का है, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो एक कॉल साइड का चार्ट खुल जाएगा। आज कॉल के भाव भागे थे तो मैं इसलिए कॉल का दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये 323 रुपए का है, अभी आप इसके सामने देख सकते हो, ये यहाँ पर जो था ये 323 रुपए का भाव था, ये बिल्कुल यहाँ पर इस बिंदु पे, ठीक है, 323 रुपए का था। तो यहाँ से इसका भाव क्या गया, यहाँ से इसका भाव क्या गया है, 16 रुपए बढ़ गया, 339 रुपए। तो इनमें काफी उतार चढ़ाव होता है। पूरे दिन में कितना भाग गया, देखो यहाँ से लेके सीधा सीधा 32 रुपया। अगर आप पूरा ऐसा देखोगे इसको ऐसा करके, तो सुबह से देखो कितना भागा है प्राइस इसका, 64%, ठीक है। तो इतना कोई नहीं भागता है, इतना ज्यादा भागता है प्राइस, इसीलिए जो है लोग इसको ट्रेड करते हैं मोस्टली। तो अब मैंने ओवरऑल आपको एक ये बता दिया है कि जो ऑप्शन का चार्ट कैसे खुलता है, और ऑप्शन के भाव में जो बदलाव आता है उस पर लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। और उसमें एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। अब मैं इसकी थ्योरी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी आपको चार्ट दिखा रहा था, इसमें मैं आपको अभी मोटा मोटा समझा देता हूँ कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स जो होते हैं, फ्यूचर्स जो होते हैं, फ्यूचर्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बाय और सेल हो सकते हैं, मतलब खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि आप फ्यूचर्स में कैसे कर सकते हो, आप फ्यूचर्स को खरीद सकते हो। आज आप खरीद लोगे उसको तो आप उसको भविष्य में बेच सकते हो किसी भी प्राइस पे,